फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज आधी रात के बाद खेला जाएगा। ये मुकाबला होने जा रहा है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। तो इस महामुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम इस बार चैंपियन बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज हम जिस मुकाबले की बात आपसे करने जा रहे हैं वो मुकाबला भी बहुत दिलचस्प है और उस मुकाबले में भी कौन बाजी मारेगा फिलहाल कहना मुश्किल है। और ख़ास बात इस मुकाबले की ये है कि ये जिन दो खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला चल रहा है वो इस विश्व कप में अब तक आमने सामने आए ही नहीं हैं, फिर भी ये मुकाबला चल रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं गोल्डन बूट मुकाबले की बात कर रहा हूं और जो दो खिलाड़ी इस मुकाबले में अभी तक बने हुए हैं आखिरी मुकाबले से पहले वो हैं अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे। फ्रांस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है लेकिन अर्जेंटीना की टीम बनी हुई है। तो गोल्डन बूट के मुकाबले में क्या स्थिति है यही आज आपसे बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस शुरू से ही बहुत दिलचस्प बनी रही। इस रेस में कभी किलियन एम्बापे आगे हुए, कभी लियोनेल मेसी आगे हुए, फिर से किलियन एम्बापे आगे हुए। तो सेमीफाइनल मुकाबले के बाद लियोनेल मेसी फिर से आगे हो गए और लगा कि मेसी को अब एक एडवांटेज है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला होता है तीसरे स्थान के लिए, उसमें जो खिलाड़ी गोल करता है वो उसके खाते में जुट जाता है। तो इंग्लैंड के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में किलियन एम्बापे ने 2 गोल दाग दिए। अब ये 2 गोल दागने से उनके गोलों की संख्या 10 हो गई है। देखिए, सेमीफाइनल के बाद मेसी के भी 8 गोल थे और एम्बापे के भी 8 गोल थे। दोनों ने 4-4 गोल असिस्ट भी किया था। तो ऐसी परिस्थिति में मेसी आगे थे। लेकिन अब जबकि ब्रॉन्ज मेडल के मैच में एम्बापे ने 2 गोल कर दिए तो उनके गोलों की संख्या 10 हो गई। उन्होंने इस मुकाबले में 1 गोल असिस्ट भी किया तो उनके असिस्ट की संख्या भी बढ़कर 4 हो गई है मेसी के बराबर। तो जो गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए क्या रूल है? पहला तो यह देखा जाता है कि किसने ज्यादा गोल किए। जिसने ज्यादा गोल किए उसको गोल्डन बूट मिल जाता है। अगर 2 खिलाड़ियों के गोलों की संख्या बराबर रही तब देखा जाता है किसने असिस्ट ज्यादा किया। जिसने ज्यादा असिस्ट किया है उसको मिल जाता है। और अगर असिस्ट किए हुए गोलों की संख्या भी अगर बराबर रहे तो फिर देखा जाता है कि किसने कम मिनट खेल खेला है, फिर उसको मिल जाता है कि कम मिनट में किसने ज्यादा गोल किए। तो अब उस टाई ब्रेकर के लिहाज से आप देखें तो अब अगर फाइनल मुकाबले में मेसी 2 गोल भी दागते हैं तो उनके गोलों की संख्या 10 ही होगी। लेकिन अगर उनको गोल्डन बूट जीतना है तो उनको कम से कम 1 गोल असिस्ट भी करना होगा, तभी असिस्ट गोलों की संख्या उनकी जो है वो बढ़कर 5 हो जाएगी और तब वो एम्बापे से इस मामले में आगे निकल जाएंगे क्योंकि एम्बापे ने 4 ही असिस्ट किया है। तब वो ऐसी परिस्थिति में मेसी को जो है गोल्डन बूट मिल सकता है। क्योंकि देखिए, अगर बराबरी पर रह गया मामला कि 10 गोल मेसी के भी, 10 गोल एम्बापे के भी और 4 असिस्ट एम्बापे के भी और 4 असिस्ट मेसी के भी, तब यहां पर एडवांटेज एम्बापे है क्योंकि उन्होंने कम देर फील्ड पर खेलते हुए गुजारा है इस विश्व कप में। जबकि मेसी की टीम को कई एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया है तो वहां भी उनको खेलना पड़ा है और आज अगर वो पूरा फाइनल खेल जाते हैं तो फिर उस कड़ी में वो जो है एम्बापे के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेसी को अगर गोल्डन बूट जीतना है तो स्पेन के खिलाफ कम से कम
3 गोल उनको करने होंगे तो उनके गोलों की संख्या 11 हो जाएगी और उनको जो है गोल्डन बूट मिल जाएगा। और अगर वो 2 गोल करते हैं तो 1 गोल उनको असिस्ट भी करना होगा। तो ये स्थिति है गोल्डन बूट रेस की। लेकिन इन सब के बीच एक और मुकाबला है और वो भी इन्हीं 2 खिलाड़ियों के बीच में है, मेसी और एम्बापे के बीच में। क्योंकि देखिए, मेसी ने विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल किए थे 21, लेकिन किलियन एम्बापे ने जो मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला उसमें 2 गोल कर दिए, तो अब उनके गोलों की संख्या 22 हो गई है। तो अब वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी एम्बापे हो गए हैं। अब अगर मेसी को उस रिकॉर्ड को तोड़ना है तो उनको 2 गोल करने होंगे कम से कम, ताकि उनके गोलों की संख्या बढ़कर 23 हो जाए। अगर वो 1 गोल करेंगे तो दोनों के 22-22 गोल बराबर हो जाएंगे। और तब वैसी परिस्थिति में अगर आप देखें कि स्ट्राइक रेट की बात आ जाए कि कम मैच खेलकर किसने ज्यादा गोल किया है, तो वहां एम्बापे को बढ़त है। तो ये 2 मुकाबला साथ साथ चलेगा, गोल्डन बूट का भी और वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल का भी, उस महामुकाबले के अलावा जो कि खेला जा रहा है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में, जो फाइनल मुकाबला आज आधी रात के बाद शुरू होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।